हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? फाइन? एवरीथिंग ओके? वेरी गुड। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर कौन सा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल डिसाइड करता है कि किस पाथ पे मोशन करेगा और किस तरीके से मोशन करेगा। राइट? तो हमारे पास दो केसेस आए थे। फर्स्ट केस क्या था आपके पास, सर्कुलर मोशन, और दूसरा क्या था आपके पास, हेलिकल पाथ पे मोशन करना। ठीक है, ये दोनों चीजें थी। तो अब हमारे पास एक नया पॉइंट आता है, वेलोसिटी सेलेक्टर। ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है? देखो, वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए अगर हमें कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटीज को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट बनाया है। ठीक है, उस अरेंजमेंट में क्या होता है देखिएगा। उस अरेंजमेंट में अगर हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, एक स्लिट है S1। ठीक है, इसमें हमें दो तीन चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो देखो, इसमें वेरिएशन चेक किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम है हमारे पास, उस इलेक्ट्रॉन बीम को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो किस तरीके का वेरिएशन आता है, क्या वो डेविएट होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटीज को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए कैसे, यहां पे हमने क्या कह दिया, मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ठीक है, मतलब इतनी रेंज में इस सर्कल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जिसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद साथ ही साथ मैंने इसमें क्या कर दिया, दो प्लेट्स कंसीडर कर ली। एक पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डेवलप होगा तो ये आपके पास, आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है, ई की, और ये किसकी डायरेक्शन है आपके पास, बी। ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा क्या होता है, जैसे ही यहां से एक बंच, इलेक्ट्रॉन्स का बंच हमारे पास बना, तो हमने क्या कर दिया, हमने एक दूसरी स्लिट ले ली। हमने एक दूसरी स्लिट ली, ये दूसरी स्लिट कुछ इस तरीके से है, इसका नाम दे दिया हमने S2। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन बीम है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में एंटर हो रहे हैं। अब ये देखो, जो ये मोशन की डायरेक्शन है, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, v वेलोसिटी से सपोज ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ क्या केसेस आ जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाते हैं, और कुछ अनडेविएटेड फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिस वेलोसिटी से भी हम, जो भी वेलोसिटी हमने इन्हें प्रोवाइड की, तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्या हो जाते हैं। अब देखो, इधर को क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ नेगेटिव, जो देखो जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हमारे पास ये पॉजिटिव साइड है, तो कुछ इस पॉजिटिव के कारण डेविएट हो जाएंगे, कुछ इस जो सर्कुलर वाला कंसेप्ट था हमारे पास, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करना स्टार्ट करेगा, कुछ इसके कारण से इस डायरेक्शन में आए। बट जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन था, ये क्या था आपके पास, अनडेविएटेड फॉर्म में था। तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है हमारे पास। ठीक है, उस वेलोसिटी को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या नाम दे दिया इसे, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इधर, डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके पास, जो अनडेविएटेड फॉर्म में निकल रहे हैं, जिनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाती है आपके पास, आपको पता है कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये E है हमारे पास, ये B है, और जो ये वेलोसिटी है, इनमें रिलेशन क्या होता है, या फिर पर्टिकुलर इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मुलेशन क्या होगी।
तो यही फॉर्मुलेशन कहां से देखो, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब F इज इक्वल टू क्यू ई है आपके पास, Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड फॉर्म। ऐसे ही आप क्या कह रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या हो जाएगा जी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। भैया वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए हम क्यू वी बी लिख सकते हैं। अगेन वही बात होगी, क्यू क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, तो ई वी बी, ये भी अगेन आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो आप क्या कह सकते हो, क्यू ई इज इक्वल टू, सॉरी ई लिख चुका हूं मैं, तो ई इज इक्वल टू ई वी बी। ई से ई कैंसिल हो गया आपके पास, देन यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, e अपॉन बी। तो यही क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी सेलेक्टर। कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आप समझ सकते हैं कि आपने एक इलेक्ट्रॉन के बंच को भेजा, ठीक है, इसमें से कुछ आपने पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर्ड थे, तो आपने क्या कर दिया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर है इनवर्ड डायरेक्शन में, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाउनवर्ड क्रॉस्ड, इसे क्या कह सकते हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से, जिस वेलोसिटी से जो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो एक तो इस प्लस के इफेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, दूसरा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएंगे स्लिट 2 से। स्लिट जो हमारे पास कुछ डिफ्लेक्टेड थे हमारे पास, जिन पे इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो सीधे क्या अनडेविएटेड फॉर्म में स्लिट S2 से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये स्लिट 1 और स्लिट 2 है आपके पास। स्लिट का मतलब क्या है, आपके पास एक होल बहुत बारीक, ठीक है, उस हमें स्लिट दे दिया, यहां से हमें इतनी बीम चाहिए थी, इसलिए हम स्लिट कंसीडर कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, E/B, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास दूसरा पॉइंट टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बेसिकली इसमें होता क्या है, सपोज आपके पास ये कोई कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज की बात करें, तो चार्ज क्या होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। और जब आप क्या करते हो, किसी भी कंडक्टर को कोई एडिशनल एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है आपके पास, उसे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस फील्ड के कारण उसके अंदर क्या, उस पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो एक फोर्स जो कि उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ भी है। हमने कह दिया कि जो ये डायरेक्शन है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड की है बी। कंडक्टर देखो, जो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमारे पास L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है जी, A है। अब हम इस आयन की बात कर रहे हैं, इस चार्ज की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे जो ये देखो, ये एक एलिमेंट कंसीडर किया कंडक्टर का, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये किसी ना किसी एनर्जी सोर्स पर कनेक्टेड होगा, तो उसके कारण इस पे एक फोर्स लग रहा है, जिससे कि ये Vd क्या हो रहा है, Vd वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑल क्लियर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है आपके पास, L। तो इन्होंने बोला है कि फोर्स आपके पास, देखो मैं इसे थोड़ा सा और क्लियरली बना देता हूं, जिससे कि आप लोग समझ सको, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि आपको क्या करना है, ये फोर्स निकालना है, दूसरा इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या जानते हैं, हम इस पे कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको पता है कि जब किसी भी चार्ज को आप क्या करते हैं, चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ
मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है, मैंने कह दिया सपोज इस इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, स्मॉल एफ फोर्स काम कर रहा है, जिसे आप क्या कह सकते हो, ई। भाई इलेक्ट्रॉन है तो ई कंसीडर कर रहा हूँ, ई क्या आप नेगेटिव कंसीडर करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इसे, वी डी क्रॉस बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वही ये कौन सा वाला फोर्स था आपके पास, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू के बदले हमने क्या कर दिया, माइनस ई रख दिया, वी क्या हमारे पास वी डी है और बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने कहा इफ स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल एन। अभी मैं देखता हूं अगर मेरे को इसकी लेंथ पता है तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की बात करता हूं मैं, तो इस कंडक्टर इसे मान लेते हैं पी क्यू। पी क्यू कोई कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। तो आप यहां से क्या अल्टीमेटली क्या कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने कह दिया कैपिटल एन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अब टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन ए एल, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात करता हूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन पे आप फोर्स कितना कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपके पास, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, एन है, तो टोटल फोर्स ऑन अ कंडक्टर क्या कह सकते हो आप, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब जितने टोटल उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या कह सकते हो, मैंने कह दिया कैपिटल एफ इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एफ। भैया एक इलेक्ट्रॉन पे तो स्मॉल एफ था, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स होगा, एन इंटू एफ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, एन की भी और स्मॉल एफ की भी, तो कैपिटल एफ हमारे पास क्या बन गया जी, एन ए एल, तो कैपिटल एन की वैल्यू थी, माइनस आगे लिख दिया ई वी डी क्रॉस बी। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो कि जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जिसकी लेंथ एल है उसमें आई करंट हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर एक वेक्टर को शो करेगा, आई एल वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आई एल जो है हमारे पास वो जस्ट किसके अपोजिट है, वी डी के अपोजिट है। अब आई एल के लिए मेरे को क्या एक और स्टेप इसमें ऐड करना होगा, स्टेप क्या है, वी नो दैट, हमें एक और चीज पता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, एन ई ए वी डी। मैंने इसे क्या कर दिया, आई एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल मैंने अभी क्या एक एलिमेंट लिया जिसमें मेरे को पता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, तो ये किसका काम करेगा, एक वेक्टर का काम करेगा, तो ये क्या हो जाता है, एन ई आपके पास क्या आ गया, वी डी इंटू एल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा जो आई एल की डायरेक्शन है वो इस साइड है, जो वी डी की डायरेक्शन है आपके पास, जो वी डी की डायरेक्शन है आपके पास वो क्या है, अपोजिट है। तो आप क्या कह सकते हो, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो आप क्या कह सकते हो कि जो हमारे पास वी डी है, ठीक है, तो ये चीज दोनों में से आप इसे माइनस कह सकते हो, भाई आप इसे माइनस को इसे माइनस को क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या कहा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था, तो फ्रॉम फर्स्ट देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन ई ए एल वी डी, ठीक है, एन ई ए एल वी डी, ये कुछ इस तरीके से था आपके पास। तो आप क्या कह सकते हो, क्रॉस
बी चल रहा था। इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए इसे। सेकंड से आपने क्या देखा कि NeAl Vt की वैल्यू -IL लिख सकते हैं आप। तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, आपके पास हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो आप क्या कह सकते हैं, या तो माइनस यहाँ नहीं लगाओ तो यहाँ लगाओ, तब भी बात यही है। ठीक है, तो IL क्रॉस B, तो आपके पास फोर्स क्या आ गया, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अब आप इसे F इज इक्वल टू ILB, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ILB साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था आपके पास, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, केसेस। फर्स्ट मैंने आप क्या कह दिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास 0। थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 का मतलब क्या है, B और IL के बीच का एंगल। अगर दोनों, जो ये कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इस पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो F हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ILB, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम। ठीक है, तो फोर्स आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। दो केस निकल गए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई फॉर्मूला दोबारा से लिखिए। F इज इक्वल टू क्या था आपके पास, IL क्रॉस B। सीधी सी बात है कि जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में किसी एक तीसरे वेक्टर को दे रहे हैं, तो इस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के कारण जो प्लेन फॉर्म होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B ये है और कंडक्टर IL या L मान लो आप, उसकी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों ने कौन सा प्लेन फॉर्म किया है जी, ये वाला जो ये पेपर मेरे पास है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसे ही फ्लेमिंग ने क्या किया, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन ली। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है, ये इस तरीके से इसने क्या किया कि अगर हम इन तीनों फिंगर्स को, कुछ थंब हो गया जो हमारे पास, फोर फिंगर हो गई जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर हो गई, इन सबको हमने क्या करते हैं, कुछ ऐसे अरेंजमेंट में रखा कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसने बोला कि अगर हमारे पास फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, और जो आपके पास सेंट्रल फिंगर है वो किसे, कंडक्टर की जो लेंथ है हमारे पास, ये करंट की डायरेक्शन है जो, उसे शो करे। ठीक है, नॉर्मली हम करंट की डायरेक्शन ही बोलेंगे। तो ये वाली डायरेक्शन अगर आपके पास क्या हो रही है, मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है, इस वाली डायरेक्शन में आपको करंट शो हो रही है। तो जो ये थंब है हमारे पास, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो आप इजीली कह सकते हो कि जो ये फोर्स होगा हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ F ऑलवेज perpendicular to the plane formed by L क्रॉस B। ठीक है, तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एक तो आपके पास डायरेक्शन के बेसिस पे ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपके पास मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका आ सकता है, तीसरा जब हम आगे देखते हैं कि जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी सीलिंग फैन है, कोई सा भी है, मोटर है हमारे पास, ठीक है,
उस मोटर पे जैसे ही करंट हम फ्लो करते हैं वो रोटेट करना क्यों शुरू करता है? क्योंकि आपने क्या देखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स काम करता है। तो यही प्रिंसिपल है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, मोटर जिस तरीके से रोटेट होती है, फैन जिस तरीके से चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। क्या किया हमने? अगेन एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स चेक करा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर टोटल फोर्स निकाला कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना फोर्स लग रहा है। फिर हमने क्या I इज इक्वल टू NeAVG वाला कंसेप्ट लगा दिया, IL से मल्टीप्लाई करा दिया, बात खत्म, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू इतना आ गया, हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेशन था आपके पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट अच्छे टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।